Quant Mutual Fund has been one of the best fund houses as far as the performance is concerned in the recent past. Majority of categories में Quant Mutual Fund exceptional performance दे रहा है, be it Quant Small Cap Fund or be it Quant Mid Cap Fund, Quant Flexi Cap Fund or Quant Infra Fund and so on and so forth. And that's why, because of these stellar returns, Quant AMC has become like a blue-eyed boy for its investors. However, for some, Quant Mutual Fund could be a very, very risky bet, and some people are really advising to be cautious because Quant Mutual Funds are basically momentum traders and they will be badly hit in the down move क्योंकि जब मार्केट फटेगा तब असली स्ट्रेस टेस्ट होगा क्वांट का. ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वांट एएमसी के क्रिटिक्स कह रहे हैं. वैसे इन माय व्यू Quant has been around for quite some time and the way they have tackled the post Adani crisis, it is truly commendable. आपको क्या लगता है Quant Mutual Fund में दम है कि नहीं? And how has been your experience if you are an investor in Quant Mutual Fund? कमेंट में मुझे जरूर बताइए. आज हम डिस्कस करेंगे क्वांट के एक बहुत ही पॉपुलर फंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक क्विक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वैदिक फाइनेंस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए. हम क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्विकली 3 पैरामीटर्स पे रिव्यू करेंगे. पहला है रिटर्न्स, सेकंड इज पीयर कंपैरिजन एंड थर्ड इज रिस्क. तो लेट्स बिगिन विद रिटर्न्स फर्स्ट. रिटर्न्स के मामले में क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफी एक्सेप्शनल रहा है. पास्ट 1 ईयर में इस फंड ने लगभग 80% से भी ज्यादा रिटर्न्स क्लॉक किए हैं एंड लास्ट 5 इयर्स में अगर हम CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो इस फंड ने 35% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी एक्सेप्शनल है. बट जब हम इसके बेंचमार्क से इसको कंपेयर करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इसने अपने बेंचमार्क को बीट करने में सफलता हासिल नहीं करी है. ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, ये फेल रहा है. जहां लास्ट 1 ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डबल हो चुका है, यानी 106% से भी ज्यादा रिटर्न इस सेक्टर ने ही दे दिया है, जो कि इस फंड का बेंचमार्क है. बेंचमार्क ने 106% रिटर्न दिया है, उससे भी ज्यादा दिया है इनफैक्ट, और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने सिर्फ 80% रिटर्न दिया है. तो लास्ट 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है. लेकिन अगर आप 5, 7 या 10 इयर्स की ड्यूरेशन देखेंगे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को सिग्निफिकेंटली बीट किया है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए फंड जरूर सुटेबल है. सेकंड पैरामीटर इज पीयर कंपैरिजन. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कैटेगरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में अराउंड 19 फंड्स हैं, 19 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें से क्वांट हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक करता आया है हमेशा से. हाउएवर फॉर द पास्ट 1 ईयर HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज बीन ऑन द सॉन्ग. HDFC इंफ्रा फंड ने क्वांट इंफ्रा फंड को मार्जिनली बीट किया है लास्ट 1 ईयर में. मार्जिनली बोल रहा हूं, मतलब मार्जिन इतना कम है. जहां HDFC ने 83.13% रिटर्न दिए हैं, वहीं क्वांट ने 82.6% रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में, विच इज लाइक 0.5% का भी डिफरेंस नहीं है. पर अगर लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो HDFC इंफ्रा ने लाइफ में पहली बार फर्स्ट रैंक अचीव की है विद इन दिस कैटेगरी. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट या अमंग द लास्ट ही रहा है HDFC. ऑन द अदर हैंड क्वांट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट. एज आई सेड, इट हैज बीन ईदर 1 और 2. अगर ड्यूरेशन 3 मंथ से ज्यादा की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं रैंक विद इन द कैटेगरी 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर. अब हम अपने थर्ड पैरामीटर पे आते हैं, विच इज द लास्ट बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, विच इज रिस्क. देखिए, सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स बहुत रिस्की बेट्स होते हैं. कैटेगरी वाइज में अगर बात करूं तो सेक्टोरल फंड्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्कीस्ट कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ये ग्राफ देखिए, सेक्टोरल फंड्स स्मॉल कैप फंड से भी एक नॉच रिस्कियर होते हैं, बिकॉज सेक्टोरल फंड्स कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उसी सेक्टर के स्टॉक्स, जैसे कि इन केस ऑफ क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सिर्फ ये फंड वही स्टॉक्स लेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में ही ये फंड इन्वेस्ट करेगा. जैसे इसकी अभी अराउंड 11 सेक्टर्स में होल्डिंग है, जिसमें मेटल्स एंड माइनिंग 22%, एनर्जी 21%, कंस्ट्रक्शन 15%, फाइनेंशियल्स 8%, कैपिटल गुड्स 7%, मटेरियल्स 5% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप अगर इंडिया के इंफ्रा के लिए बुलिश हो एंड इंडियन गवर्नमेंट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुश दिख रहा है, हर तरफ रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जो कि इंडिया में अभी और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज अभी वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री येट. हमको अभी डेवलप्ड कंट्री बनना है. तो अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली ग्रो करेगा, एंड जो कि गवर्नमेंट का भी पुश है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर होना ही पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज लगेंगी, और कंपनीज आएंगी. जैसे अभी न्यूज चल रही थी कि टेस्ला इंडिया आने वाली है, तो टेस्ला का इंडिया में आने का अनाउंसमेंट अभी आपको थोड़े दिनों में देखने को मिले. तो एंड में ये सीमेंट के, ये कंस्ट्रक्शन के, मेटल के, एनर्जी के स्टॉक्स ग्रो होंगे ही.
लेकिन सेक्टोरल फंड में क्या होता है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि फंड मैनेजर उसी थीम में, उसी सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो सेक्टर रिलेटेड कोई बैड न्यूज अगर आ जाती है तो एक साथ सारे स्टॉक्स गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड अगर फंड मैनेजर हैज अ लिमिटेड ऑप्शन टू चूज, एंड इफ ही स्टेज ट्रू टू द कैटेगरी लेवल, ही फेसेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। वहीं अगर गुड न्यूज है फॉर द कैटेगरी, तो सारे स्टॉक्स एक साथ चलेंगे भी, तो रिटर्न्स भी सबसे तेज बनेंगे इस सेक्टर में। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलबाला रहा है, सेकंड नंबर पर स्मॉल कैप्स रहे हैं, थर्ड नंबर पर मिड कैप्स। वही आप लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23 में, आप देखेंगे तो गोल्ड टॉप पे था, टॉप परफॉर्मेंस में गोल्ड सबसे ऊपर था, सेकेंड वॉज फाइनेंस। और अगर आप पीछे देखेंगे, देखिए फाइनेंशियल ईयर FY15 में तो हेल्थ केयर टॉप कर रहा था चार्ट्स में। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। अभी कौन नंबर 1 होने वाला है, यू नेवर नो, यू डोंट नो। And of course, if you have that kind of understanding and risk appetite, you can take the punt. But it's better to consult your financial advisor. Allocation wise अगर हम देखेंगे तो ये फंड मोस्टली जाइंट एंड लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही टिल्टेड है, जिसमें स्मॉल कैप एलोकेशन इज ओनली 18%। रिलायंस, अदानी पावर, टाटा पावर, कल्याणी स्टील्स इसकी टॉप होल्डिंग्स में आते हैं। सो द फाइनल टेक ऑन दिस फंड, considering overall risk ratios, the pedigree of the fund managers, and the consistency of the fund, most of the analysts and researchers have rated this fund high. Morningstar has given silver rating, while ET Money, Grow, Value Research also rates this fund highly. And एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इस फंड की, वो ये है कि अगर इसका आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे इस फंड का, जो एक्सपेंस रेशियो है, इट इज अमंग्स द लोएस्ट। यानी कि म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस के लिए जो चार्ज कट कर रहा है फ्रॉम द फंड इज ऑन द लोअर साइड। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं, हर एक स्कीम कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के टोटल एईओ में से डिडक्ट करती है, और कितना परसेंट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, कितना एक्सपेंस डिडक्ट हो रहा है। और ये एक्सपेंस काय के लिए होता है, जैसे फंड हाउस में जो फंड मैनेजर्स रहते हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी सैलरीज हुआ, वहाँ का रेंट हुआ, वहाँ पे जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं स्कीम को प्रमोट करने के लिए, वो सब उसमें से डिडक्ट होता है। तो इस फंड में ये बहुत कम है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये जब एक्सपेंसेस कम कट होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और रिटर्न्स भी अकॉर्डिंगली बेटर होंगे। सो फाइनल थॉट इज कि आप डेफिनेटली इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एडवाइस ऑब्वियसली, एंड आप इंफ्रा सेगमेंट, इंफ्रा एज अ सेक्टर के लिए बुलिश हैं। तो वरना आप इक्विटी में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे जो फंड मैनेजर है उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है as per his wisdom, right? And which includes infrastructure also. So it is your wish, but obviously वहां पे flexi cap में returns will also be less compared to a sectoral or a thematic fund. So whatever decision you make a wiser one. Happy investing and stay safe. See you next time.